हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज के हमारे हिस्ट्री के प्रीमिक्स में हम आपसे डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चंस, 5 MCQs फॉर प्रीलिम्स 2021। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मोनपा रिसेंटली न्यूज में था। दिस टर्म इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो मोनपा टर्म किस स्टेट के साथ एसोसिएटेड है? ऑप्शंस है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, कर्नाटका या फिर उड़ीसा। पॉज करके अब कंसिडर करिए, सोचिए, याद करने की कोशिश कीजिए अगर आपने न्यूज में सुना था ये। आपके साथ इसका आंसर डिस्कस करते हैं। करेक्ट आंसर है ए, अरुणाचल प्रदेश। तो रिसेंटली प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में मोनपा हैंडमेड पेपर की बात करी थी। तवांग अरुणाचल प्रदेश का ये हैंडमेड पेपर है, राइट। हमने इसके बारे में अपने प्रीक्योर में आपके साथ एक डिटेल में डिस्कशन भी किया था मोनपा हैंडमेड पेपर के ऊपर। आपको उसका लिंक मिल जाएगा यहाँ पे। देन प्रधानमंत्री के इस मोनपा हैंडमेड पेपर की बात करने के बाद इस पेपर को बहुत सपोर्ट मिला है फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। सेवरल ऑर्डर्स आए हैं इस पेपर के लिए। एंड जो केवीआईसी है, जिन्होंने इसको रिवाइव किया, उन्होंने इसको ऑनलाइन भी अवेलेबल करा दिया है थ्रू देयर ऑनलाइन पोर्टल। तो दिस मोनपा हैंडमेड पेपर ऑफ तवांग अरुणाचल प्रदेश इज गेटिंग अ शॉट इन द आर्म। इसको एक पुनर्जीवन मिल रहा है। ये हैंडमेड पेपर जो है, इट इज मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ शुगुशेंग ट्री। हमने बात करी थी। डिस्टिंक्टिव ट्रांसलूसेंट फाइब्रस टेक्सचर होता है इस प्लांट का, इस पेपर का। देन आर्ट वर्क्स के लिए ये बहुत अप्रोप्रिएट है, क्योंकि जो इसके जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो इसको बहुत ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ लेंड करते हैं, जबकि पेपर का खुद का वेट बिल्कुल कम है। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स लिखने के लिए, मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखने के लिए, प्रेयर फ्लैग्स बनाने के लिए ये पेपर ट्रेडिशनली यूज किया जाता रहा है, और साथ ही साथ ये टैंपर प्रूफ भी है। तो ये कहानी मोनपा हैंडमेड पेपर की। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सवाल है, प्रबुद्ध भारत के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? आपके सामने स्टेटमेंट्स हैं कि ये एक फेस्टिवल है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल मिलके मनाते हैं टू सेलिब्रेट द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्ध ऑन बोथ द कंट्रीज। दूसरा, ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय अद्वैत आश्रम मायावती इन उत्तराखंड। तो आपके सामने ऑप्शंस है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, या फिर नीदर 1 नॉर 2। करेक्ट आंसर है इसका बी, 2 ओनली। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रबुद्ध भारत है, ये एक मैगजीन है, एक मंथली जर्नल है ऑफ रामकृष्ण ऑर्डर स्टार्टेड बाय स्वामी विवेकानंद। तो प्रबुद्ध भारत इनिशियली शुरू हुआ 1896 में चेन्नई में। शुरू किया इसको पी अय्यसामी, बी आर राजमय्यर, जी नरसिम्हाचार्य, बीवी कामेश्वर अय्यर, अंडर द गाइडेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद। 2 साल पब्लिश होने के बाद इट वॉज शिफ्टेड टू अल्मोड़ा, की वहां से पब्लिश होने लग गया, टू दी हेडक्वार्टर्स ऑफ अद्वैत आश्रम, राइट। तो ये अब अद्वैत आश्रम से पब्लिश होता है, उत्तराखंड से। और एक इंपॉर्टेंट मीडियम रहा है ये ओवर द इयर्स फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ इंडियाज एंशिएंट स्पिरिचुअल विजडम। पर्सनालिटी सच एज नेताजी सुभाष बोस, बाल गंगाधर तिलक, सिस्टर निवेदिता, श्री औरोबिंदो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन सब ने अपनी राइटिंग्स के थ्रू इन प्रबुद्ध भारत इंडियन कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, आर्ट और सोशल इश्यूज के ऊपर एक अहम कंट्रीब्यूशन दी है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मटुआस रिसेंटली हर्ड इन न्यूज आर इनहैबिटेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। आपके सामने ऑप्शंस है उड़ीसा, झारखंड, असम या फिर वेस्ट बंगाल। करेक्ट आंसर है इसका डी, वेस्ट बंगाल। मटुआस जो है वो वेस्ट बंगाल से हैं। तो मटुआ कम्युनिटी क्या है? पेजेंट मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, और इसेंशियली एक एससी कम्युनिटी है वेस्ट बंगाल की। क्या कहानी है? दे आर एसोसिएटेड विद अ रिलीजियस मूवमेंट which began in the 1870s by हरिचंद ठाकुर ऑफ नाम शूद्र फैमिली, राइट। तो इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, जो मटुआ कम्युनिटी है, ये इंडिपेंडेंस के बाद बंगाल बॉर्डर के दोनों तरफ प्रेवलेंट है, राइट। ईस्ट बंगाल जब बना, ईस्ट बंगाल से ये
इंडियन बंगाल की तरफ माइग्रेट किए बहुत बड़ी तादाद में, एंड बांग्लादेश बनने के बाद भी ये जो कम्युनिटी की मूवमेंट थी ये चलती रही। आज की सिचुएशन ये है कि दे आर मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड साउथ 24 परगनास, बट नदिया, हावड़ा, कूच बिहार, मालडा, इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी इनकी प्रेजेंस है। इंपॉर्टेंट ये है कि वेस्ट बंगाल स्टेट में लगभग 17% ऑफ द स्टेट्स इलेक्टोरेट कंप्राइज करते हैं, ये अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट नंबर, एंड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट द सेकेंड लार्जेस्ट एससी पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल। न्यूज में थे बिकॉज रिसेंटली यहां पे यूनियन होम मिनिस्टर की एक रैली होने वाली थी जो कैंसिल हो गई, तो इस वजह से ये न्यूज में थे। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, आपके सामने स्टेटमेंट्स हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसके बारे में ये स्टेटमेंट्स हैं। इंडियन वोकलिस्ट फ्रॉम कर्नाटका, नोन फॉर ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग, बिलोंग्स टू किराना घराना ऑफ द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए जो इवेंट है उसको स्वर भास्कर 100 कहा जाता है। वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन द ईयर 2009। स्टेटमेंट्स पढ़िए और आइडेंटिफाई कीजिए कि किसके बारे में बात हो रही है। करेक्ट आंसर है पंडित भीमसेन जोशी, ऑप्शन सी। इनके बारे में देखते हैं। न्यूज में थे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पेड होमेज टू पंडित भीमसेन जोशी ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। जन्म हुआ था February 4, 1922 को। तो अगेन सेंटेनरी सेलिब्रेशन है, 99 हो गए हैं, टुवर्ड्स 100 है, तो सेंटेनरी सेलिब्रेशन शुरू हो गई हैं, राइट। ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग के लिए जाने जाते हैं, पॉपुलर रेंडिशंस ऑफ डिवोशनल म्यूजिक के लिए पॉपुलर थे, किराना घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को बिलोंग करते हैं, सवाई गंधर्व म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते थे टू पे ओमाज टू हिज गुरु पंडित सवाई गंधर्व, राइट। प्योरिस्ट हैं बाय बिलीफ्स और ओकेजनली इंप्लॉय करते थे सरगम और तिहाईज, राइट। Then, apart from his many contributions, he won all the national awards, Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, finally the Bharat Ratna in the year 2009. तो पंडित भीमसेन जोशी के बारे में ये क्विक ब्रीफ डिस्कशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। सितंबर 1920 में कांग्रेस सेशन जो हुआ नागपुर में, इन दैट सेशन द पार्टी इंट्रोड्यूस द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। पहले ऑब्जेक्टिव था कांग्रेस का टू अटेन सेल्फ गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल मींस, अब हो गया अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय लेजिटिमेट एंड पीसफुल मींस। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर जो थे, दे वर द मेजर रीजंस जिन्होंने मूवमेंट को पुश दिया। गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट इन February 1922 इन द वेक ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट। आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, 1 and 2, 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, या फिर 1 ओनली। पॉज कीजिए, स्टेटमेंट्स पढ़िए, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेटमेंट्स को ध्यान से ठंडे दिमाग से टाइम देके पढ़ना है। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का डी, 1 ओनली। देखते हैं कैसे। सितंबर 1920 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, जब नॉन कोऑपरेशन का प्रोग्राम पास किया गया, दैट सेशन वाज हेल्ड इन कैलकाटा। 1920 का जो सेशन था कांग्रेस का, वो नागपुर का था, वो सेशन नागपुर में हुआ था, राइट। जो नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम पास हुआ वो 1920 कैलकाटा सेशन में हुआ। जो नागपुर वाला सेशन है ये कांग्रेस का रेगुलर सेशन था जो दिसंबर में होता था। कैलकाटा वाला सेशन स्पेशल सेशन था जो बुलाया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पास करने के लिए, राइट। हमने पहले भी देखा 1 अगस्त 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करी गांधी जी ने, उसको सितंबर 1920 के कैलकाटा स्पेशल सेशन में पास किया गया कांग्रेस द्वारा। एंड 1920 का जो नागपुर सेशन था वहां पे होलसेल चेंजेस किए गए, जो कांग्रेस प्रोग्राम में चेंजेस हुए अबाउट मूविंग फ्रॉम लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू फेयर एंड जस्ट मीन्स, कि जो सही है वो करेंगे हम, राइट। तो ये कहानी है 1920 के
कैलकाटा सेशन की और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। आज के प्रीमिक्स में इतना ही। खत्म करने से पहले आपको बता दें कि प्रीलिम्स 2021 के लिए हमारे जो कोर्सेज हैं, जो क्रैश कोर्स है और जो टेस्ट सीरीज है, वो शुरू हो गया है, राइट। स्टैटिक पोर्शन जो होता है सिलेबस का, उसका क्रैश कोर्स ऑलरेडी शुरू हो गया है, लेक्चर्स डिलीवर होने। और जो करंट अफेयर्स मॉड्यूल है, जो पूरे 16-18 मंथ्स के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे आपके साथ हम 2020 अर्ली से लेके 2021 के मिड तक, ये मिड ऑफ फरवरी में शुरू हो जाएंगे लेक्चर्स डिलीवर होने। एंड साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी शुरू हो गई है, सो दैट यू कैन इवैल्यूएट योरसेल्फ ऑन वेयर यू स्टैंड इन द प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। तो आप इस सब के लिए sleepyclasses.com पे लॉग इन करके और इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, राइट। आज के हमारे हिस्ट्री के प्रीमिक्स में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक के हिस्ट्री के प्रीमिक्स में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।